गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज इस क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लगातार 3 सालों से आपसे पूछा जा रहा है बेटा। 2025, 2024 और 2022 में पहला क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज द मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, इसको डिफाइन करिए एंड मोल फ्रैक्शन को। तो देखिए, हम सबसे पहले मोलरिटी की बात करते हैं, तो हेडिंग डालिए बेटा मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है बेटा? तो देखेंगे बेटा, मोलरिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ moles of solute present in present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent are called molality of solution. Molality of solution. Molality of solution. It is represented. It is represented by स्मॉल m। तो मोलरिटी क्या होती है बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने टोटल नंबर प्रेजेंट है किसमें बेटा? 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। किसमें प्रेजेंट है बेटा? 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। और ये क्या होती है बेटा? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। आगे लिखना बेटा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। एक ऐसी टर्म होती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से मोलरिटी की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है। चाहे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, चाहे डिक्रीज कर दीजिए, मोलरिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए इस बात को भी याद रखना, मोलरिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। ये तो हो गई डिफिनेशन। अब हम लिखेंगे फार्मूला ऑफ मोलरिटी। हेडिंग डालेंगे हम लोग फार्मूला ऑफ मोलरिटी। फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला होता है बेटा, मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वो भी किसमें बेटा? केजी में। तो मोलरिटी का फार्मूला याद रखना बेटा, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए मोलरिटी का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि मोलरिटी क्या होती है बेटा? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी कितना होना चाहिए? केजी में। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को क्या कहते हैं बेटा? मोलरिटी कहते हैं। इसको अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो मोलरिटी मतलब स्मॉल एम, मोल ऑफ सोल्यूट मतलब एनबी, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब डब्ल्यू ए, और इसको किसमें बेटा? इन केजी। तो ये आपका शॉर्ट फार्मूला है। तो आपके पास डिफिनेशन हो गई मोलरिटी की, फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट ऑफ मोलरिटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यूनिट ऑफ मोलरिटी की। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? तो ध्यान से देखिए बेटा, इसकी पहली यूनिट तो होती है मोल पर केजी। फर्स्ट यूनिट तो आप याद रख सकते हैं बेटा, मोल पर केजी। या फिर कुछ लोग बेटा इसको मोलल भी कहते हैं, आप मोलल का भी कर सकते हैं। और या फिर आप वहां पर केवल स्मॉल एम बना करके भी काम चला सकते हैं। तो मोलरिटी की 3 यूनिट होती है बेटा। मोल पर केजी भी बोल सकते हैं, मोलल भी बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल एम भी बना सकते हैं। तो ये आपकी पहली डिफिनेशन होगी। बस इतना लिखना है आपको, पूरे नंबर मोलरिटी के दिए जाएंगे। इसकी पहले डिफिनेशन लिख दी, फिर फार्मूला लिख दिया, फिर उसकी यूनिट लिख दी। अब हम बात करते हैं कि बेटा मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, नोट करिए यहाँ तक। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लिखिए इसमें, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस
and total mole of solution, total mole of solution are called mole fraction, are called mole fraction. It is represented by जीटा। इसको क्या पढ़ोगे बेटा, इसको पढ़ेंगे जीटा, ध्यान दीजिएगा। इसको किससे रिवीजन किया जाता है बेटा, जीटा से। और आगे एक पॉइंट और लिख लेना, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब बात करिए मोल फ्रैक्शन की, हम लोग बात कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं बेटा, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि जिस भी सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, उसके मोल और उस सॉल्यूशन के टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो को आप लोग क्या कहेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल का रेशियो, मोल और टोटल मोल का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल और सॉल्यूशन के टोटल मोल के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, तो इसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जीटा से। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। और अगली बात याद रखना, ये कैसी टर्म होती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजमेंट देखने को हमको नहीं मिलता है। ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसमें थोड़ा सा, लेट एन बी मोल ऑफ सोलूट, मोल ऑफ सोलूट एंड एन ए मोल ऑफ सोल्यूशन, एन ए मोल ऑफ सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। अब हमने ये लेट कर लिया है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें बेटा सोलूट के एन मोल है और सॉल्वेंट के कितने मोल है बेटा, एन मोल है, ठीक है। देन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मोल ऑफ सोलूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट का सम। तो मोल ऑफ सोलूट है हमारे पास बी, एन बी, और मोल ऑफ सॉल्वेंट है एन ए। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा, एन ए, एन बी प्लस एन ए, एन बी प्लस एन ए, मोल ऑफ सोलूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट। जहां तक सही है। अब हम लिखेंगे देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन लिखना है किसका बेटा, सोलूट का, तो हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल और टोटल मोल का रेशियो। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, सोलूट का। तो ऊपर लिखेंगे बेटा मोल ऑफ सोलूट, मोल ऑफ सोलूट, और नीचे क्या लिखना है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूशन। यहां तक सही है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ऊपर का नोट करिए। ठीक, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन को किससे दिखाते हो बेटा, बीटा से। और ये किसका, सोलूट का है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा बी बना दूंगा, तो इसको पढ़ा जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। अब मोल ऑफ सोलूट कितने हैं बेटा, एन बी है। मोल ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, एन बी प्लस एन ए है। ये आपका फार्मूला आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। किसका फार्मूला आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, नोट करिए। इसी तरह से आप चाहें तो फार्मूला निकाल सकते हैं किसका बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। वो कैसे निकलेगा उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझको निकाल के दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने क्या बताया, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाला उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। किसका निकाल रहे हो, सॉल्वेंट का। तो यहाँ लिखूंगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या लिखना है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे हमने भी लिख दिया भैया मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सही यहाँ तक। अब वैल्यू रख देते हैं, मोल फ्रैक्शन को जीटा से दिखाते हैं, सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं। तो हो गया जाई ए इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल कितने थे बेटा, एन ए। मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना था, एन बी प्लस एन ए। मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना था बेटा, एन बी प्लस एन ए। तो ये सेकंड फार्मूला आ गया। तो ये आपका हो गया मोल ऑफ सोल्यूट का फार्मूला, और ये हो गया इसका बेटा मोल ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला। तो दोनों फार्मूले हो गए। अब हम बात करें यूनिट,
ऑफ मोल फ्रैक्शन, कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये रेशियो है किसका बेटा, मोल का। तो मोल की यूनिट मोल से कट जाएगी, तो लिखेंगे इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को आपको डेफिनेशन लिखना था। ध्यान कर लीजिए बेटा, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, इन दो में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपसे बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, इसकी डिफिनीशन और या फिर इसका न्यूमेरिकल। तो इन दोनों को देख लीजिए, इनकी दोनों की डिफिनीशन मैंने आपको लिखा दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।